जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं श्रीचंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 52 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। बुक का भी नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है, पेपर का भी नाम डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। और पेपर नंबर 4 चल रहा है, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है और BE वालों के लिए चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग अभी कैलकुलस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। तो उसी में एक और क्वेश्चन आ गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में। तो देखिए क्या करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sin px इंटू cos y इक्वल टू cos px प्लस cos px इंटू sin y प्लस p। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व लिखे तो फिर जनरल सॉल्यूशन निकालिए, अन्यथा सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगुलर सॉल्यूशन लिख दिया जाए कि फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन, तभी आप सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे फाइंड एंड ऑल्सो फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए मैंने दोनों को दोनों बना दिया है। सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकाला है और जनरल सॉल्यूशन भी निकाला है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन लिख करके द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, sin px इंटू cos y इक्वल टू cos px इंटू sin y प्लस p। तो cos दिस इंप्लाइज दैट sin px इंटू cos y, ये इधर आ गया तो माइनस cos px इंटू sin y इक्वल टू p। sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b इक्वल टू sin a माइनस b होता है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। कंपेयर कीजिए तो आपका आ जाएगा sin a माइनस b, a की जगह पर px है माइनस y इक्वल टू p हो गया। तो इसको इधर मैं करता हूँ, px माइनस y इधर चला जाएगा तो sin इनवर्स p हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ हम लोग साइन का इन्वर्स ले लेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा साइन का इन्वर्स से, और इधर साइन इन्वर्स p हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, px इसको इधर ले आए तो माइनस साइन इन्वर्स p, उधर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। तो इधर y को इधर ले आते हैं, y इक्वल टू px माइनस साइन इन्वर्स p। आप इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। अब विच इज इन कैलकुलस फॉर्म, ये कैलकुलस फॉर्म में है। कैलकुलस फॉर्म क्या होता है, तो कंपेयर कीजिए y इक्वल टू px प्लस एफ ऑफ p, px की जगह पर px है और एफ ऑफ p की जगह पर माइनस साइन इनवर्स p है। तो कहीं ना कहीं ये p का फंक्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो अब चूंकि कैलकुलस फॉर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही आसान है। p की जगह पर सीधा सीधा c पुट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग p इक्वल टू सी, p का वैल्यू c पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू p के जगह पर, देखिए तो p के जगह पर क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। c पुट कर दिए माइनस, फिर यहाँ पर देखिए p के जगह पर c पुट कर दिए माइनस साइन इनवर्स p की जगह पर c हो जाएगा, साइन इनवर्स c। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया बाबू। अब हमको इसके बाद क्या करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ दे कि ऑल्सो फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तब आप क्या कीजिएगा, इसीलिए मैंने उसको भी बना दिया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिंगुलर सॉल्यूशन वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को, क्योंकि देखिए यहाँ पर c तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, c जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, अगर c क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले करके इक्वल रूट्स का कंडीशन अप्लाई करके हम लोग तब उस केस में सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते थे इजीली। बट यहाँ पर c क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को एक अनदर मेथड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, अगर हमको चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन तो वी डिफरेंशिएट, तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कहाँ गया जी, कहाँ गया, हाँ ये y इक्वल टू px माइनस साइन इनवर्स p, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू p, वो भी पार्शियली, है ना। तो इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू p, देन वी गेट, तो हमको हासिल होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो y को विथ रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो चूंकि p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसीलिए 0 हो गया। फिर p को छोड़ेंगे, x को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके अलावा
सॉरी विद रिस्पेक्ट टू p, चूंकि p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो उसके अलावा p के अलावा कोई भी टर्म आएगा तो उसको कांस्टेंट ही ट्रीट किया जाएगा। तो p को छोड़ेंगे x को dx बाई डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस फिर u भी है यहाँ पर, तो x को छोड़ेंगे तो dp बाई डी क्या हो जाएगा, सॉरी dp नहीं, डेल p बाई डेल p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस साइन इनवर्स p का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, वो भी पार्शियली, तो साइन इनवर्स p का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए साइन इनवर्स p का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। अब ये यहाँ पर देखिए डेट इज ये 0 हो गया, p इंटू 0 0, x इंटू डेल पी बाई डेल पी 1 हो गया, माइनस 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू √1 माइनस पी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/x स्क्वायर हुआ तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे में 1। अब आगे समझिए, है ना, इधर आपका माइनस पी स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस पी स्क्वायर, इधर 1 रह जाएगा, इधर प्लस में 1/x स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं तो नीचे में इसका 1 है, तो 1 और x स्क्वायर का एलसीएम कितना होता है, तो x स्क्वायर ही होता है, तो x स्क्वायर हो गया, ऊपर में चला जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x। अब इधर स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा तो रूट में, तो √x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा √x स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, तो प्लस माइनस में आता है जनरली, जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में आता है, क्यों, क्योंकि √2 का भी स्क्वायर आपका +4 होता है, और +2 का स्क्वायर भी +4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी +4 ही होता है। इसीलिए जब भी रूट से कभी भी कोई टर्म निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। तो सर आप माइनस वाला क्यों नेगलेक्ट कर दिए, तो आप माइनस वाला लेकर के भी एक नया जो है कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स को ही लिया है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो और एक बात यहाँ पर ये समझिएगा क्या है कि आप नीचे में निकलेगा रूट तो क्या होगा, प्लस माइनस में निकलेगा, ऊपर में भी निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा, तो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देगा, इसीलिए प्लस ही रहेगा। नहीं समझे, देखिए √x स्क्वायर माइनस 1 है तो इससे तो निकल नहीं रहा, अगर रहता निकलता तो ये प्लस माइनस में ये भी निकलता, नीचे वाला भी प्लस माइनस में निकलता, तो निकलेगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। हालांकि आप एक बार नेगेटिव वाला भी लेकर के बना सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इस p को एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकल जाता है। और एक बात याद रखिएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। तो y इक्वल टू हमें p का वैल्यू √x स्क्वायर माइनस 1/x है, तो मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देता हूं, तो p का वैल्यू √x स्क्वायर माइनस 1/x पुट कर दिया, इंटू का x, तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, वो बात की बात है। प्लस देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस लगा करके फिर नीचे माइनस कर देंगे क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर फिर माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए p है तो p के जगह पर क्या है बाबू, √x स्क्वायर माइनस 1/x है, तो p के जगह पर √x स्क्वायर माइनस 1/x हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर इरेज करके लिख देता हूँ, और इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। तो आशा है कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिएगा, है ना, समझिएगा। तो अब इसको आगे करते हैं। दिस इंप्लाइज डेट y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया तो √x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का x, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यही आपका रिक्वायर सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो नीचे में एक लाइन आप लिख दीजिएगा, हेंस विच इज रिक्वायर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। क्या लिखिएगा, विच इज रिक्वायर गिवन सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 52। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर नीचे दिया रहता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, और ये जो क्वेश्चन था ये रिलेटेड था आपका
रिड्यूसिबल इनटू कैलरेट्स फॉर्म। ये कैलरेट्स फॉर्म में तो एक्चुअली में नहीं था, लेकिन इसको हम लोग रिड्यूस करके कैलरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखिएगा जो प्राइमरी क्वेश्चन था, शुरू में जो प्रिमिटिव क्वेश्चन था आपका, वो कैलरेट्स फॉर्म में, अब देखिए कैलरेट्स फॉर्म में कहीं नजर आ रहा, नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को हम लोग रिड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूलाज, जो कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। तो इसी का मदद लेकर के हम लोग जो है कि इसको क्या किए, एलिमिनेट किए, रिड्यूस किए, किस में रिड्यूस किए, तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में रिड्यूस किए, यानी कि कैलरेट्स फॉर्म में रिड्यूस किए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 53, ओके, लेक्चर नंबर 53 में एक और क्वेश्चन कैलरेट्स फॉर्म से बताऊंगा, और उसके बाद सीधा एक नए टॉपिक में हम लोग एंटर कर जाएंगे। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल इनटू कैलरेट्स फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे इक्वेशंस दिए रहेंगे जो कि कैलरेट्स फॉर्म में नहीं रहेगा, एकदम लगेगा कि ये कैलरेट्स फॉर्म से नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग कुछ वेरिएबल्स या कुछ टर्म्स को ये पुट करेंगे, कुछ टर्म्स को जो है कि हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो उसके मदद से हम लोग का जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैलरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सेम प्रोसेस लगा करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 53 में एक और क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, डायरेक्ट जो बनेगा कैलरेट्स फॉर्म से, एंड देन फिर रिड्यूसिबल इनटू कैलरेट्स इक्वेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जोहार आप सभी का, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।